नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, इस सृष्टि में हनुमान जी को जागृत देवता माना जाता है। अर्थात हनुमान जी अपने संपूर्ण शरीर के साथ, संपूर्ण स्वरूप के साथ इस धरती पर आज भी मौजूद हैं और वे समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु प्रकट होते हैं। कई लोगों ने हनुमान जी के चमत्कार को महसूस किया है और उन्हें अपने पास महसूस किया है। हनुमान जी के कई प्रमाण भी मौजूद हैं और कई संत महात्माओं ने तो उनके साक्षात दर्शन भी किए हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का मार्ग अत्यंत सरल है और साधारण मनुष्य भी उन्हें प्रसन्न कर सकता है। हनुमान ज्योतिष आदि शास्त्रों में हनुमान जी को प्रसन्न करने के अनेकों उपाय बताए गए हैं। यह उपाय अत्यंत गोपनीय है, जिसकी जानकारी सभी को नहीं होती है। अगर आप हनुमान ज्योतिष में बताए गए इन उपायों को करते हैं तो हनुमान जी की शीघ्र कृपा आपको प्राप्त होती है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने पर मनुष्य के जीवन से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। व्यक्ति के समस्त रोग नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और हनुमान जी मनुष्य की बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। हनुमान जी उनके सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं जो उनके सच्चे मन से पूजा करता है। तो चलिए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण और असरदार उपायों के बारे में जिन्हें करने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। और अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और शेयर भी अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंग बली एक बार अवश्य लिख दें। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है हनुमान चालीसा का पठन करना। आप अगर हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन पर कभी भी संकट नहीं आएंगे। आपके सभी कार्य बिना विघ्न के ही पूर्ण हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और करोड़ों लोगों ने भी इसको प्रमाणित किया है कि उन्हें सुंदरकांड का पाठ करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति हुई है। आपकी चाहे कोई भी इच्छा हो, कोई भी मनोकामना हो, अपनी मनोकामना व इच्छा को अपने मन में रखते हुए आप बस सुंदरकांड का पाठ करें, आपकी वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। इसके उपरांत भी दोस्तों, हनुमान जी ऐसे व्यक्ति पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं जो हमेशा ही राम नाम का जाप करता रहता है। श्री राम जी के मंदिर में जाकर उनका नित्य दर्शन करने से हनुमान जी ऐसे व्यक्ति पर बड़े ही करुणा निधान होकर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, कृपा दृष्टि डाले रखते हैं। हनुमान ज्योतिष के अनुसार बजरंग बली हनुमान को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पण करने से सभी बिगड़े काम बनते हैं। अगर आपके कर्ज आदि की समस्या है, कर्जा है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा, कर्जे के चंगुल में फंस चुके हैं, या फिर आपके कोई भी कार्य जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो उनको पूर्ण करने के लिए आप किसी भी नजदीक के हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाएं और उनके चरणों में थोड़ा सा सिंदूर डाल दीजिए और उसके बाद चमेली के तेल को भी अर्पण करें। हनुमान जी तात्कालिक रूप से आपके ऊपर प्रसन्न होकर कृपा बरसाने लगेंगे। अगर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, गृह कलेश की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, तो आप अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति अवश्य लगाएं और नित्य उसके सामने धूप दीप जलाएं। घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखते समय ध्यान रखें कि हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति का मुख सदैव दक्षिण दिशा की ओर रहे। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी और हनुमान जी की कृपा संपूर्ण परिवार को मिलेगी। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप ये विशेष उपाय जरूर करें। आप 1.25 किलो उड़द की दाल लेकर उसमें 250 ग्राम यानी 250 ग्राम काले तिल मिलाकर उसका आटा पीस ले। अब इस आटे को गूंथ कर आप इनके दीपक बनाएं और 11 दीपक हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करें। पहले दिन 1 दीपक, दूसरे दिन 2 दीपक, तीसरे दिन 3 दीपक, इस प्रकार से 11वें दिन 11 दीपक जलाएं। उसके बाद घटते क्रम में दीपक जलाएं, अर्थात जब 12वां दिन होगा तब उस दिन आपको 10 दीपक जलाने हैं, 13वें दिन 9 दीपक, 14वें दिन 8 दीपक, इसी प्रकार से करते करते आपको अंतिम दिन 1 दीपक जलाना है। दीपक जलाने के लिए आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है। इस उपाय को करने से हनुमान जी निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं और आपके जो भी समस्या या कष्ट है उसे निश्चित रूप से ही हर लेते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है।
फिर चाहे समस्या व्यापार से जुड़ी हो या कर्ज से जुड़ी हो, हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके हाथों से अनावश्यक रूप से धन खर्च हो रहा है, यानी कि आप बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक गोमती चक्र और एक नारियल पर सिंदूर लगाकर इसे रख दें। इससे नकारात्मकता दूर होती है और जिस कारण से भी आपका पैसा खर्च हो रहा है वह समस्या जड़ से ही खत्म हो जाती है। इस सामग्री को, गोमती चक्र व नारियल को, आपको हनुमान जी के चरणों में रखना है, क्योंकि दोस्तों कर्ज अथवा व्यापार में नुकसान का कारण होता है लोगों की बुरी नजर या हाय बद्दुआ आदि लगना या फिर जादू टोना। इससे रक्षा के लिए बजरंग बली के उपायों से बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता। इन सभी समस्याओं का अंत केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप यह उपाय अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपको अपने व्यापार में ज्यादा नुकसान हो रहा है या फिर आप अब परेशान हो चुके हैं, धन आने की समस्या आपकी विकट बनी हुई है, धन आ ही नहीं रहा है, तो आप हनुमान जी के दाहिने कंधे और दाहिने पैर के ऊपर से सिंदूर ले आएं और उसे अपने घर में या फिर धन रखने के स्थान पर या फिर जहां भी आप व्यवसाय करते हैं वहां पर श्री राम लिख दें। ऐसा करने से आपके घर, दुकान, व्यापार सभी स्थानों की बुरी नजर से रक्षा होती है। बुरी नजर के कारण ही व्यापार में अचानक नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए इस उपाय से सभी प्रकार की बुरी नजर नष्ट हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, गरीबों को अन्न का दान करने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साधारण रूप से आप हनुमान जी को 5 प्रकार की मिठाइयां चढ़ाएं। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर आपको शत्रुओं का भय सता रहा है या फिर कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है, तो उस व्यक्ति या अज्ञात शत्रु को नष्ट करने के लिए प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। जब आप सुबह व संध्या की आरती, पूजा, सेवा आदि करते हैं, अपने मंदिर में, अपने घर में जब पूजा पाठ करते हैं, उसी समय आपको बैठकर बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना है। शत्रु को जानते हैं तो उसका नाम लें, अथवा नहीं जानते हैं तो अज्ञात शत्रु के नाम से ही आप बजरंग बाण का पाठ करें। उस शत्रु की सारी शक्ति ही क्षीण हो जाएगी। बजरंग बाण में शत्रुओं का विनाश करने की अद्भुत शक्ति होती है, इसीलिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। यदि आपके कोई शत्रु नहीं है तब भी आपको करना चाहिए, ताकि कोई भी भविष्य में अज्ञात या कोई छुपा हुआ शत्रु आपको कोई हानि ना पहुंचा पाए। आपके जीवन में आए दिन यदि कोई छोटी मोटी परेशानियां बनी ही रहती हैं, तो आप हनुमान जी पर 108 आंकड़े के पत्ते चढ़ाएं और प्रत्येक पत्ते पर आप श्री राम लिख करके चढ़ाएं। आपके जीवन की सभी समस्याएं, छोटी हो या बड़ी, अब अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।